अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इससे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अपलोड कर दिया था। मतलब ये है कि हमारे चैनल पे अभी तक प्रोटीन केमिस्ट्री के लेक्चर्स आ रहे हैं। मतलब जो भी सीक्वेंस से हम काम कर रहे हैं ना, आपको प्ले लिस्ट में हर डिटेल के साथ उसकी मिल जाएगी। मसलन मैं अभी प्रोटीन्स पे काम कर रहा हूँ, तो प्रोटीन का प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर एमबीपीएस के नाम से, फर्स्ट ईयर एमबीपीएस बायोकेमिस्ट्री के नाम से। तो आप उसको देख लें, आपको डिटेल समझ आ जाएगी। इससे पहले प्रोटीन केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं पढ़ा था, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ लिया था। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन या फिर लेवल्स ऑफ प्रोटीन वो पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स पे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि प्रोटीन्स अपने स्ट्रक्चर के फॉर्म में किस तरह बॉडी के अंदर जो है वो होते हैं और कौन कौन से लेवल्स के अंदर होते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये 4 लेवल के अंदर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिर पढ़ेंगे टर्शरी टर्शरी फिर पढ़ेंगे क्वाटरनरी, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो वन बाय वन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है इनिशियल स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन polypeptide chain, polypeptide chain that are held together by peptide bonds। इसका मतलब ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स ओनली, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। एक लॉन्ग एक स्ट्रेट चेन होता है अमाइनो एसिड्स का। मसलन ये एक अमाइनो एसिड है, फिर एक अमाइनो एसिड है, फिर एक अमाइनो एसिड है, फिर बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड। इसी तरह आपको एक लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड का मिल जाएगा, सिंगल चेन मिल जाएगा। इस पूरे सिंगल को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और यहाँ पर जो ये एक बॉन्ड ये है जिसमें एक अमाइनो एसिड, एक का मतलब है अमाइनो एसिड, ये दोनों जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, तो इन बॉन्ड्स को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी कि अमाइनो एसिड एक ही सीक्वेंस में हो और इसके अंदर एक ही बॉन्ड हो, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और स्ट्रेट चेन हो, सिर्फ एक बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जिसका मेन एग्जांपल जो है इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन इसका मेन एग्जांपल है। तो सेकंड हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि पेप्टाइड चेन होता है जिसमें पेप्टाइड लिंकेज होता है या पेप्टाइड बॉन्ड होता है सिर्फ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो पेप्टाइड चेन होता है, ठीक है, एक सिंगल चेन है, ठीक है। एक तो पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। पेप्टाइड चेन के बाद इसमें दूसरा होता है पेप्टाइड बॉन्ड लिंक्ड बाय, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड लिंक्ड बाय। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड था ना, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर पेप्टाइड बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं, तब इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये एग्जिस्ट करता है दो शक्ल में, ठीक है। दो शक्ल इसका होता है, एक होता है बीटा शीट, बीटा शीट, ठीक है। और दूसरा है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह होते हैं आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बीटा शीट को,
کہ बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किस तरह ड्रॉ किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, फिर ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देंगे? बीटा शीट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इस तरह की लिंकेज हो। यहाँ पर ये जो है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन इनके दरमियान जो ये बॉन्डिंग है ना, ये वाली, ये कौन से बॉन्ड्स हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों जब भी मौजूद होंगे उसको नाम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये तो हो गया बीटा शीट। अब अल्फा हेलिक्स की बात करें। अल्फा हेलिक्स बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग समझते हैं? अगर नहीं तो पुराने ज़माने में टेलीफोन्स होते थे ना, उनके जो तार होते थे, ठीक है, उसकी तरह होता है, बिल्कुल इस तरह, ठीक है, इस तरह। इसको हम नाम देते हैं अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन्स। इसमें भी इसी तरह ये अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स हैं। इन अमाइनो एसिड्स के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी होंगी। मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड है अगर, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, दो मिले हुए हैं। लेकिन इनके दरमियान जो ये वाले बॉन्डिंग्स है ना, इनको नाम देते हैं, ठीक है, क्या नाम देंगे इनको? हाइड्रोजन बॉन्ड। आम अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल बाइंड इट्सएल्फ, मतलब खुद पे ही बेंड कर लेता है और खुद को चेंज कर लेता है बीटा शीट्स में और अल्फा हेलिक्स में। तो इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रेट चेन था, सिंगल बॉन्ड था, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर। वही स्ट्रेट चेन है लेकिन अपने आप के ऊपर फोल्ड हुआ है, ठीक है, वही स्ट्रेट चेन अपने आप के ऊपर ही फोल्ड होना, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स। ये बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर के सिर्फ दो ही बातें हैं कि कहता है कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब अभी तक वही सिंगल चेन है, ठीक है, सिंगल चेन है तो प्राइमरी, यही सिंगल चेन खुद पे ही फोल्ड करे तो सेकेंडरी, और यही सिंगल चेन थ्री डायमेंशनली जो है थ्री डायमेंशनली स्ट्रक्चर बना दे, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये थ्री स्ट्रक्चर आप ये कह सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये एक जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है। लेकिन याद रखें कि ये क्या है? इट इज सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इज सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये बात भी याद रखना है। लास्ट में आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सिर्फ इतनी सी बातें हैं कि व्हेन टू आर मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन केप्ट टुगेदर, पहले सिंगल था ना, अब वह एक होगा या दो होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपस में जुड़े हुए होंगे, इसको नाम देंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। व्हेन टू आर more than two polypeptide chain, ठीक है, polypeptide chain kept together, और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ना ये इसी तरह बनता है, ठीक है। यहाँ पर सीधा देखें ये, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर हमने कहा था कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो क्या बनाता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये पॉलीपेप्टाइड सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह के स्ट्रक्चर को बना ले, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, तो इसको हम नाम देते हैं, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है व्हेन टू आर मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइंस टुगेदर या केप्ट टुगेदर, इसका मतलब ये है जब एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन साथ मिल जाएं तब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको नाम देते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ना बिल्कुल कुछ इसी तरह का बनता है, ठीक है।
क्योंकि एक हो या दो, दो हो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये बात हो गई। लेकिन शेप ऑफ द प्रोटीन के बुनियाद पे अगर हम स्ट्रक्चर पे देखें, यानी कि शेप ऑफ प्रोटीन क्या है, शेप प्रोटीन्स के शेप, शेप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, शेप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बुक में ये भी मेंशन है कि शेप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। दो ही हो सकते हैं, ठीक है, या तो फाइब्रस होंगे या फिर ग्लोबुलर, या फिर फाइब्रस प्रोटीन, या फिर सेकंड है ग्लोबुलर, ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन है ना, दे हैव लिटल या नो टर्शरी, सबसे पहले मतलब फाइबर्स जो प्रोटीन्स है ना, फाइबर प्रोटीन्स है ना, इस मतलब इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, दे हैव लिटल, या तो कम है या नो, ठीक है, नो, क्या नो, टर्शरी इन्वॉल्वमेंट, टर्शरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो हमारे पास फाइबरस प्रोटीन्स होते हैं ना, उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। इसमें आप क्या कह सकते हैं, दे आर स्ट्रेट चेन, दे आर, या अमाइनो एसिड अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन। अमाइनो एसिड क्या है, स्ट्रेट चेन के साथ अट्रैक्ट अट्रैक्ट मतलब जो है अटैच है, ऐसे थे, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी और ये भी, तो ये फाइबरस प्रोटीन्स हो गए। और ये इसमें क्या होते हैं, इसमें दे आर शीट लाइक, ये शीट लाइक भी हो सकते हैं, ठीक है, दे आर शीट लाइक। ये कौन सी फाइब्रस प्रोटीन की बात हो रही है। इसमें एग्जाम्पल जो है ना, कैराटिन है, एक्टिन है, कैराटिन, एक्टिन, कैराटिन, एक्टिन और मायोसिन कोलाजन, मायोसिन एंड कोलाजन, ये कौन से एग्जाम्पल हुए, ये एग्जाम्पल हुए फाइब्रस प्रोटीन का। दूसरा हमारे पास है कौन सा, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ना, क्योंकि मैं वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन में सिंपल ये कह लें कि दे इन्वॉल्व टर्शरी प्रोटीन। इसमें सिर्फ कौन से आते हैं, टर्शरी प्रोटीन्स, या टर्शरी स्ट्रक्चर्स होता है इनका। ग्लोबुलर प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, दे इन्वॉल्व टर्शरी स्ट्रक्चर्स। अमाइनो एसिड जो है ना, अमाइनो एसिड अटैच्ड हैं, उसमें क्या किस तरह थे, एक स्ट्रेट लाइन पे थे। अमाइनो एसिड अटैच्ड इन ग्लोबुलर मैनर, अमाइनो एसिड जो है ना ग्लोबुलर मैनर की तरह अटैच होते हैं, और दे आर वाटर सोलुबल, वाटर सोलुबल। इसमें एग्जांपल जो आता है ना, वो है हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन। एंजाइम एंटीबॉडीज भी इसी में आते हैं, ठीक है, एंजाइम और एंटीबॉडीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंजाइम एंड एंटीबॉडीज, ये भी किस में आते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर, इसके एग्जांपल में आते हैं। तो ये है हमारे पास कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, और फोर लेवल कौन कौन से हैं, और हर एक की डिटेल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो देखें, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोटीन का फंक्शन पढ़ेंगे, और एक और लेक्चर रहता है, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो होपफुली आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो हमसे कंसर्न कर लें। तो वंस अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।